हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग जिनकी एल के ब्लॉग। तो आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में। तो ये आज है हमारे यहाँ गोवर्धन में सुबह सुबह की चाय। तो ये चाय बस पापा बना के लाते हैं, सब मिल के पी रहे थे। जो उसके बाद मैं हो गई रेडी, इधर खाएँ पापा खाना। तो अब मैं जा रही हूँ मार्केट। तो सामने अभी मेरा भाई तैयार खड़ा है, तो मैं तनी से कह रही थी तू नहा लेना जब तक मैं अभी मार्केट से आती हूँ। वो बाइक लेके खड़ा था, हम निकल गए मार्केट के लिए। ये है मानसी गंगा जो हमारे गोवर्धन में है, और मैं अभी गोवर्धन आई हूँ अपनी माँ के। तो पीछे है जो मंदिर दानघाटी और गिरिराज जी का, जो कि लाइट होने पर ज़्यादा अच्छा दिखता है। अभी दोपहर तो नहीं दिखा। उसके बाद पहुँच गए हम दुकान में, यहाँ से हमें इसके लिए लोअर लेना था। ये पहले लोअर ले गया था, वो छोटा चला गया था, तो हम चेंज करने आए थे। तो ये जो उधर रखा हुआ है काउंटर पर, ये छोटा वाला लोअर है, तो दूसरा देख रहा था। ये वाला अच्छा लगा है, थोड़ा लूज चाहिए था उसे, बाकी ग्रिप वाला लिया था उसने। तो मैं बोल रही थी इसे भी ट्राई करके देख ले। घर जाके दिक्कत आए तो उसने देखा कि उसको लगा ये कंफर्टेबल है, थोड़ा लूज है। कह रहा अच्छा लग रहा, कह रहा कैमरा बंद कर ले, मैं इसकी वीडियो बना रही थी पहले से। तो ये बाकी हमें पसंद आया, और उसने क्या करा, जो लोअर पहन के यहाँ से निकल लिया, जीन्स को रखवा दिया थैली में। बाकी ये अच्छा लग रहा था, ये वाला इसने लोअर ले लिया था। उसके बाद देख लेने लगे हम निक्कर, क्योंकि मुझे पापा के लिए भी निक्कर लेने थे। तो मैं निक्कर देखने लगी, तो बाकी मुझे निक्कर नहीं पसंद आया। उन्हें ऐसे नहीं, कॉटन वाला चाहिए जो कार्गो में निक्कर आता है, वो वाला। उसके बाद आ गए हम घर, और ये देखो ये चल रही है मामा की धुनाई तीनों भांजियों से। इतनी पूरी तरह से बच्चे इसकी धुनाई करने में लगे हुए थे ना। ये देखो खुद भी उदम मचाता है और उनसे भी मचवाता है, तीनों की तीनों चुपट गए इससे उदम मचाने के लिए। देखो उसको बुरी तरह से मार के। उसके बाद किचन में गई, मैं खाना बनाने वाली थी। मैं तो ये आपको मैंने पहले बताया था, मैं अभी दिल्ली में नहीं हूँ, मैं अपने घर आई हुई हूँ। तो भैया देखो यहाँ किचन ऐसी होती है, कोई ये मत कहना गाँव में तो ऐसी ही किचन होती है। बाकी अच्छी है पूरी, बहुत बड़ी है, ऐसी दिक्कत नहीं है। बस स्लिप लगवा रखी है एक साइड में, पूरा रूम है ये, छोटा है, ओपन किचन है पूरी। उसके बाद सबसे पहले मैं टिफ़िन वगैरह समेट रही थी। जो यहाँ बर्तन फैले हुए थे, मैं किचन को सेट करने में लगी हुई थी, क्योंकि मम्मी है जैसे होता है वैसे करती है, उससे एकदम से साफ़ सफाई ज़्यादा नहीं होती है। तो ये देखो, जो गाँव में नहीं होता, एक डिब्बे में भर के सारी दाल रखते थे, सारी की सारी दालें एक ही डिब्बे में थी। मुझे यहाँ से आ रही थी। बाकी ये डब्बा जो था ना, जो मेरी दादी के टाइम का था, जो मेरी दादी के पास रहता था डब्बा, इसमें सामान रहता था पूरा रखा हुआ। तो मैंने फटाफट से दालें निकाली, दोबारा से उसी डब्बे में भर के उसकी दालें रख दी एक जगह। इतने डब्बे हैं लेकिन उसकी दालें एक जगह ही रखनी है। चलो कोई बात नहीं, उसका जैसा हाथ चले वही है। उसके बाद मैंने फटाफट से दालें निकाली, और दालों को मैंने भिगो दिया था, क्योंकि दाल चावल वगैरह मैं भिगो के बनाती हूँ। मुझे भिगो के ही कंफर्टेबल रहता है, मैं बिना भिगोए मुझे अंदाज़ नहीं पड़ता किसी चीज़ का। तो सबसे पहले बनाऊँगी मैं लौकी की सब्ज़ी, क्योंकि दाल चावल बनाने हैं मुझे। तो मैंने सबसे पहले चढ़ा दी कढ़ाई, उसमें डाल दिया था मैंने ऑयल, और मैं साथ के साथ में जो मैंने टमाटर भी काट लिए थे उसके लिए, सब्ज़ी के लिए। सब्ज़ी थोड़ी बहुत बनेगी क्योंकि दाल भी बन रही है ना साथ में, इसलिए। तो अब मन, गर्मी हो रही है इसलिए मेरा रोटी खाने को हमारा बिल्कुल मन नहीं था। बाकी रोटी बनी थी, ऐसी बात नहीं है। वो मेरे घर में कई लोग, ये तीनों चारों लोग चावल नहीं खाते, चावल हम लोगों के लिए ही बना था बस। तो ये मैंने चढ़ाती फटाफट से कढ़ाई, टमाटर को करने लगी मैं फ्राई। मेरे घर में लहसुन प्याज बिल्कुल नहीं खाया जाता है, ना आता है ना खाया जाता है। तो उधर सब्ज़ी को तड़का लगा दिया, इधर मैंने चला दिया चावल। उससे ज़्यादा मैं वीडियो नहीं बना पाई। उसका रीज़न ये था कि मेरे बच्चों का आज था टेस्ट, तो मैं उनका टेस्ट दिलवाने के लिए लग गई थी, क्योंकि पेरेंट्स अलाउ थे उसमें, तो मैं तो थी, तो मैं इसके साथ कैमरे में बैठ गई थी। उसके बाद दाल चावल में बन के रेडी हो गए। कुछ मेरी बहन ने काम करा, कुछ मैंने, हम दोनों बहनें आई हुई हैं ना साथ में, तो ऐसे दोनों थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं। उसके बाद मैं फटाफट से मैंने खाया पापा के साथ खाना इतने दिन बाद। उसके बाद हम शाम को हुए रेडी, और रेडी होकर हम निकल लिए घूमने के लिए। मैं गोवर्धन में गिरिराज जी के दर्शन ना करे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो पहले जा रहे थे हम मनसा देवी पे, बाकी अंधेरा हो गया था रात, और आज बहुत बारिश हुई थी, तो मौसम भी ठंडा हो गया है, इसलिए हम घर से निकले। बाकी 4 दिन से हम कहीं नहीं निकले थे। तो ये पहले पहुँच गए हम पतवारी में। यहाँ पे जो हमारे मनसा देवी पे ही गिरिराज जी का मंदिर है, उसके सामने मनसा देवी है, वहाँ पे ही सबसे पहले पतवारी का मंदिर है। तो पहले हमने दर्शन करे पतवारी के मंदिर पर। ये बच्चे जिद करने लगे हमें घंटी बजाने, तो हम इनसे बजवा रहे थे घंटा, और इधर हम दर्शन भी कर रहे थे। ये देखो सब एक एक करके मुझे भी बजवाओ। मैं चलो भैया तुम भी आओ, सारे के सारे आ जाओ।
जब जो उसके बाद दर्शन करने के बाद में हम जा रहे थे ऊपर मनसा देवी का मंदिर है। मनसा महारानी जो माता रानी होती है, वैष्णवी रो रही थी, उसे सैंडल पहनना था ढंग से। हम उससे कह रहे थे आगे उतारना है, लेकिन वो किसी की सुनने वाली है। तो हम पहुंच गए मनसा देवी पे दर्शन करने के लिए। तो मैं कह रही थी इधर ही एक साइड में चप्पल वगैरह उतार दो, उसकी उतरवा दो। उसके बाद हमने करी मंदिर में एंट्री। तो ये देखो जी सामने मनसा महारानी, मनसा देवी। यहाँ नवरात्रि में इतनी भीड़ होती है ना, यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है मनसा देवी पे। तो यहाँ आई हूँ मैं बहुत दिन बाद दर्शन करने। ऐसा कुछ नहीं कि आते नहीं, लेकिन जब भी आते हो कभी आ पाते हैं, कभी नहीं आ पाते हैं। तो माता रानी की इच्छा होती है, जब भी दर्शन देती है। तो आ गए मनसा देवी दर्शन करने के लिए। तो यहाँ गर्मी से तो वैसे हालत ख़राब थी, मेरे तो पसीना कभी सूखता ही नहीं है गर्मी में। उसके बाद मैंने लगाया सबको टीका, लेकिन फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद आ गई थी वैष्णवी। तो वो भी कहने लगी कि मैं टीका लगाऊंगी। तो आप सब भी दर्शन कर लो माता रानी के सामने। कि कितना सुंदर श्रृंगार है ना, बहुत सुंदर श्रृंगार होता है इनका। हम बचपन से इसे देखते आए हैं। तो ना मैं फ़ोटो खिंचवा रही थी, दिन वैष्णवी की मौसी में आपका टीका लगाऊंगी। तो मैंने बोला नहीं, मैंने लगा, लेकिन मेरे को पसीना इतना आ रहा था कि मेरा सारा टीका बह जाता है। लेकिन वो इतनी जिद्दी थी, मैं टीका लगाऊंगी टीका लगाऊंगी। बिल्कुल मैंने बस ऐसे लगवाया, वो भी 2 मिनट के बाद बह गया सारा के सारा। तो सबके लगाने लगी। फिर हमने पैसे भेंट चढ़ाई माँ, जो भी हमें चढ़ानी थी श्रद्धानुसार। उसके बाद दर्शन किए और हम निकल लिए। अभी हमने कहा चलो सबका एक फ़ोटो खींच देती हूँ मनसा देवी पे बैठ के। तो ना खींच दिया मैंने सबका एक फ़ोटो, जिसमें मैं नहीं थी बस। ना खींच रही थी मैं फ़ोटो। उसके बाद में हम निकल लिए आगे गिरिराज जी दर्शन करने के लिए, दान घाटी के लिए। तो ये आ गए हम दान घाटी मंदिर में, जो कि गिरिराज जी यहाँ से परिक्रमा स्टार्ट होती है। यहाँ से परिक्रमा स्टार्ट होती है, वहीं आगे तुम गिरिराज जी के मंदिर में। यहाँ भी भीड़ थी, इतनी भीड़ नहीं थी, लेकिन थोड़ा बहुत तो रस रहता ही है। कभी एकदम हो जाता है, कभी एकदम खाली हो जाता है। गिरिराज जी देखो उधर कैमरा अलाउ नहीं था, मैंने इधर से बस किसी एक शूट करा था। उसके बाद ऊपर आ गए हम दर्शन करने के लिए। पूरा मंदिर है, बड़ा मंदिर है। इतनी अच्छी हवा भी चल रही थी, तो गर्मी नहीं थी आज, इसलिए वैष्णवी आए कर रही है सब। तो ये छोटे छोटे मंदिर अब बना दिए हैं। पहले यहाँ एक ही मंदिर था खाली, अब जगह देख के यहाँ पे कुछ ना कुछ मंदिर बना दिया है। तो हम ऊपर आ गए और मंदिर में। तो इधर सांचौली माता थी, जो है माता रानी, इधर सांचौली माता थी। तो हमने सबसे पहले सांचौली माता के दर्शन करे। उसके बाद हम थोड़ा आगे और बढ़े, तो यहाँ भी माता रानी थी, यहाँ भी हमने दर्शन करे। उसके बाद सामने एक शिव जी का मंदिर है, वो वही इतना पुराना मंदिर है। वो शिवलिंग ऐसे कि ऐसे हम बचपन से देखते आए हैं। जब से देखते हैं शिवलिंग भी थोड़ी देखो एकदम ऐसी ख़राब सी हो गई नीचे से, पर वो शिवलिंग चेंज नहीं हुई अभी तक। ये देखो नीचे से कैसी हो गई है ना, पानी डल के। लेकिन जो बहुत पुराना मंदिर है, हम बहुत पहले से दर्शन करने आते थे। फिर हमने यहाँ टीका लगवाया, यहाँ फ़ोटो खींचना मना था। उसके बाद हम यहाँ बैठ गए, क्योंकि मौसम अच्छा हो रहा था, बच्चे कर रहे थे मस्त। बच्चों को लग रहा था वीडियो बनवाना है, तो वो वीडियो बनाने चक्कर में आपस में एकदम उनकी मस्ती चल रही थी। थोड़ी हमने भी अपनी रील शूट करी। उसके बाद हम जाने लगे नीचे। तो अब नीचे पूरी परिक्रमा लगती है ना, तो हम ऊपर ही बैठ गए थे। अब हम नीचे रहेंगे, दर्शन करेंगे। ये राधा कृष्ण का मंदिर है और ये हैं गिरिराज जी। इधर दिखा दो, पीछे वाले नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि हमारा कैमरा अलाउ नहीं। ये भी मैंने बस थोड़ा सी बनाई थी, तो वो मना कर दिया। जैसे ये है ऐसे सामने बाहर दूध भोग की वो लगी हुई है, जो साइडों में दुकानें लगी रहती है। दर्शन करके हम आ गए बाहर और अब हम चलते हैं घर पर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। आगे बहुत अच्छे ब्लॉग आएंगे, देखना ज़रूर। अभी हम कहीं ना कहीं घूमने जाने वाले हैं। अभी तो गर्मी ज़्यादा थी, इसलिए हम घर से निकले ही नहीं थे, इसलिए कोई ब्लॉग नहीं आ पाया। अब ब्लॉग आएंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो ये है बाहर से मंदिर गिरिराज जी का। बोलो गिरिराज की जय।